आज हम लोग फिर से शॉर्ट में निपटाएंगे और एक और वन शॉट बनाएंगे और हम बनाने वाले हैं चैप्टर डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स के ऊपर। तो स्टार्ट करने से पहले आई वांट कि तुम लोग थोड़ा कुछ इमेजिन करो, ठीक है। इमेजिन करो कि तुम्हारे पास है कोई बेब और बेबा, ठीक है, और वैलेंटाइन से पास में आ रहा है। तो तुम प्लान कर रहे हो एक रोमांटिक डेट अपनी बेब या बेबा के साथ। तो तुम्हारी जो बेब या बेबा है वो है के ड्रामा की बहुत ही पागल वाली फैन, ठीक है। तुमने एक प्लान बनाया, तुमने कहा मैं एक काम करता हूँ, मैं ना एक रोमांटिक डिनर सेट करता हूँ, ठीक है। उसको घर पे बुलाएंगे, आराम से बैठ के के ड्रामा देखेंगे एंड पॉपकॉर्न खाएंगे एंड नेटफ्लिक्स एंड chill। तो तुमने गूगल किया के ड्रामास, ठीक है। तो तुमको दिखी ये वेबसाइट। भाई साहब इसमें तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है ना, देखो नाम ही नहीं समझ आ रहा है। ओहो ये क्या आ गया। ये भी नहीं, हम लोग अच्छे बच्चे हैं, हम लोग संस्कारी से के ड्रामा देखेंगे, है ना। हाँ, तो तुमने देखा कि ये क्या आ गया भाई, तुमको कुछ समझ नहीं आ रहा है कौन सा के ड्रामा चूज करूं मैं हमारी डेट के लिए। तो तुमने अपनी एक फ्रेंड को कॉल किया, ठीक है, वो फ्रेंड भी देखता है के ड्रामा। तो उसने बोला ब्रो क्या वेबसाइट खोला है, मैं तेरे को बताता हूँ, तू वो वाली वेबसाइट खोल, ठीक है। उसमें ना अच्छे से सारे के सारे के ड्रामा को कैटेगराइज करके दिया है, एक्शन, थ्रिलर, रोमांस। तो तू रोमांस में जाकर के कोई एक प्यारा सा रोम कॉम उठा और इसके साथ ही अपना डिनर को प्लान कर ले, है ना। तो तुमने कहा यार ब्रो तूने तो बहुत कूल आइडिया दिया है, ठीक है मैं इसी वेबसाइट को खोलूंगा। फिर तुमने वो वेबसाइट खोली तो तुमको दिखा हाँ यार यहाँ पे देखो रोमांस करके अलग से कैटेगरी दी है। और तुमने उसको खोल के फिर एक प्यारी सी कोई भी सीरीज सिलेक्ट कर ली और तुम्हारी डेट सक्सेसफुल हो गई। बट ऑफ कोर्स ये इमेजिनरी है क्योंकि ना ही तुम्हारा बेब है ना ही बेबा। वैसे वैसे मेरा भी नहीं है तो आई कैन अंडरस्टैंड द पेन। ओके लेट्स मूव ऑन। तो जैसे हमारे सामने डिफिकल्टी आई थी कि हम कौन सा के ड्रामा सिलेक्ट करें, बिल्कुल वैसे ही ना जब साइंटिस्ट लोग देखते हैं कि लिविंग वर्ल्ड को और देखते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स को, और उन्हें तो डिसाइड किया कि उनको सब कुछ पढ़ना है क्योंकि भाई साइंस के बंदे हैं तो पढ़ना पड़ेगा सब कुछ, है ना। पर उन्हें देखा कि यार ये तो कितने प्रकार के लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, मेरे को तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। कोई रह रहा है पानी में, कोई रह रहा है लैंड में, कोई बना रहा है अपना खुद का खाना, कोई उनको खा रहे हैं, है ना। कोई है जो माइक्रोस्कोप के अंदर दिख ही नहीं रहे हैं यार, इतने छोटे छोटे हैं, है ना। कोई कोई लोग पढ़ रहे हैं तुम्हारी तरह और कोई कोई लोग सिर्फ हमको परेशान कर रहे हैं, है ना। तो साइंटिस्ट लोग बहुत कंफ्यूज आ गए यार, लुक एट हिम सो क्यूट, बट ये कंफ्यूज हो गया है कि ये कैसे पढ़े इतने सब लोगों को। तो ये जाता है अपने एक वेरी कूल रॉबर्ट ब्रो के पास, ठीक है। वो बाबा जी के पास जाता है अपने बाबा रॉबर्ट को, और रॉबर्ट जी उसको एक मंत्र देते हैं कि तुम कैसे पढ़ सकते हो सारे के सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को। तो चलो इसी बात पे शुरुआत कर देते हैं हम लोग इस मंत्र को पढ़ने की, डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। हेलो बच्चा लोग, वेलकम टू BYP बायो यहीं पढ़ेगा। आई एम प्रियांशी द आईआईटीएन हू लव्स बायोलॉजी एंड आल्सो टीचर सेड। तो हम लोग वापस अपनी कहानी में आ जाते हैं। हम लोग बात कर रहे थे एक बेचारे साइंटिस्ट की जो कि बहुत परेशान था अपनी ज़िंदगी से क्योंकि उसको समझ नहीं आता कि यार लिविंग ऑर्गेनिज्म को मैं कैसे पढ़ूँ। तो वो जाता है बाबा रॉबर्ट विटेकर के पास, है ना। और ये बहुत कूल बाबा है ना। ये बोलते हैं कॉल मी ब्रो, तो हम लोग इनको बोलेंगे रॉबर्ट ब्रो, RH विटेकर या रॉबर्ट विटेकर। ये बोलते हैं कि ब्रो तू टेंशन मत ले, मैं तेरे को एक मंत्र देता हूँ, ठीक है। मैं तेरे को मंत्र देता हूँ, उस मंत्र का नाम है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, ठीक है। तो ये गुरु मंत्र ले, मेरा बाबा जी की बूटी ले, और तेरे को जो भी ऑर्गेनिज्म दिखे ना उसको इनमें डिवाइड कर दे, ठीक है। बिल्कुल वैसे ही जैसे मूवीज को अपन ने एक्शन, थ्रिलर, रोमांस इस सब कैटेगरी में डिवाइड किया था ना, वैसे ही अपने रॉबर्ट कूल कूल रॉबर्ट ब्रो ने क्या किया है, सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म को 5 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया है, ठीक है। वो कैटेगरीज हैं कौन कौन से, वो कैटेगरीज हैं ये सारे। नंबर 1 किंगडम मोनेरा, नंबर 2 किंगडम प्रोटिस्टा, नंबर 3 किंगडम फंजाई, नंबर 4 किंगडम प्लांटे, नंबर 5 किंगडम एनिमेलिया। तो तुमने कहा यार ये तो बहुत सही है रॉबर्ट ब्रो, यू आर वेरी कूल। तो और फिर तुम आ गए घर पे, ठीक है। फिर एक और कहानी शुरू होती है। तुमने रास्ते में वापस आए थे ना, तुमको दिख गए 2 चंगू मंगू, ठीक है। चंगू मंगू दिख गए, तुमने कहा यार इन चंगू मंगू को पर मैं कौन सी कैटेगरी में डालूं। तो रॉबर्ट ब्रो बोलता है अरे टेंशन मत ले, मैं तेरे को बताता हूँ। देख तू ना सबसे पहले चंगू मंगू का एक सेल निकाल, ठीक है। सेल निकाल, उसको माइक्रोस्कोप के अंदर डाल, ठीक है। यदि वो सेल निकल गई प्रोकैरियोटिक, ठीक है, यदि वो सेल निकल गई प्रोकैरियोटिक तो उसको सीधे बिना टेंशन लिए मोनेरा में डाल दे। तो तुमने कहा यार पर ये प्रोकैरियोटिक क्या होता है। तो रॉबर्ट ब्रो ने बोला अरे डोंट वरी मैं बताता हूँ। प्रोकैरियोटिक, प्रो मतलब प्रिमिटिव, ठीक है, प्रिमिटिव पुरानी, ठीक है, पुरानी, पुअर, ठीक है। ये पुरानी भी है पुअर भी है। कैरियोट आता है, कैरियोन से मतलब क्या होता है न्यूक्लियस, ठीक है। पुराना न्यूक्लियस, कैसा पुराना,
पुराने ज़माने के आदमी लोग कपड़े पहनते थे क्या? नहीं ना, वैसे ये न्यूक्लियस भी पुराना है, तो ये बोलता है मैं कपड़े नहीं पहनेगा, ठीक है? तो इनका डीएनए ना ऐसे साइटोप्लाज्म में पड़ा रहता है, ये देखो ये डीएनए आ गया, ठीक है? पड़ा रहता है बिना कपड़ों के, बिना मेम्ब्रेन के, ठीक है? तो अपन बोलते हैं इसके पास डीएनए है पर इसके पास मेम्ब्रेन नहीं है, तो अपन बोलते हैं यार तेरे पास तो न्यूक्लियस ही नहीं है ना? और यहाँ इसके अलावा बाकी जो मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स होते हैं जैसे कि गोल्जी, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, ये सब भी एब्सेंट होते हैं, ठीक है? इसके अपोजिट जो यूकैरियोटिक होते हैं ना, यू का मतलब होता है ट्रू, ये सच्ची सच्ची न्यूक्लियस वाली सेल्स हैं, ठीक है? सच्चा वाला न्यूक्लियस इनके पास, क्यों? क्योंकि इनका डीएनए ऐसे ही फोकट का नहीं है, इनके डीएनए को बहुत इज्जत मिल रही है भाई, ठीक है? डीएनए को बढ़िया इज्जत दी गई है, बढ़िया मेम्ब्रेन के अंदर रखा गया है, ठीक है? और इस पूरे स्ट्रक्चर को जिसमें मेम्ब्रेन है और डीएनए है इसको अपन बोलते हैं न्यूक्लियस, ठीक है? तो न्यूक्लियस प्रेजेंट, मेम्ब्रेन और सेल ऑर्गेनल भी प्रेजेंट है भाई, अमीर अमीर है ना वो, ठीक है? तुमको जान के शायद खुशी हुई कि हमारी सेल भी यूकैरियोटिक सेल है, तो हम लोग भी अमीर अमीर हैं, ये ओके। तो प्रोकैरियोट हुई तो अपन ने बोला ओके ब्रो, फिर तुमने ना क्या किया, तुमने उसकी सेल को देखा माइक्रोस्कोप के अंदर, ठीक है? तो रॉबर्ट ब्रो बोलते हैं यदि वो प्रोकैरियोट होगी ना तो तुमको ऐसी सेल्स दिखेगी, पर सेल के अंदर कुछ नहीं दिखेगा, ठीक है? प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर न्यूक्लियस है ही नहीं, है ना? और जो यूकैरियोटिक सेल है देखो इनके अंदर तो सबके अंदर दिख रहा है न्यूक्लियस, है ना? प्रोकैरियोटिक के पास न्यूक्लियस नहीं है तो न्यूक्लियस दिखता ही नहीं है ना? तो तुमको दिख गया न्यूक्लियस, है ना? ये देखो ये अंदर जो डार्क ब्लू है ना, ये इनका न्यूक्लियस है। तो तुमको जब न्यूक्लियस दिख गया, तुमने कहा कि रॉबर्ट ब्रो ये तो यूकैरियोटिक निकल गई यार, अब मैं तो उसको मोनोमर के अंदर डाल नहीं सकता क्योंकि मोनोमर में आते हैं सिर्फ प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स, है ना? जैसे कि कौन सा मोनोमर में आएगा, बैक्टीरिया अपना, ठीक है? बैक्टीरिया जो कि बदमाश भी है और अच्छा भी है, ठीक है? तो अब निकल गए यूकैरियोटिक, तो रॉबर्ट भाई साहब बोलते हैं अच्छा डोंट वरी ब्रो, डोंट वरी माय चेला, तुम देखो कि क्या वो एक ही सेल का है, ठीक है? यूनिसेलर है क्या वो? यूनिसेलर मतलब कि यूनि मतलब वन, सेल्ड, ठीक है? एक सेल का है क्या वो? यदि वो एक सेल का निकल गया ना तो उसको डाल दे किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर, ठीक है? तुमने कहा ओके मैं देखता हूँ। प्रोटिस्टा के अंदर आते हैं ऐसे लोग, ठीक है? ये देखो ये है अपना अमीबा। क्या तुमने ऐसे सपने में भी कभी सोचा था कि तुमको अमीबा देख के ऐसा लगेगा जैसे किसी ने स्लाइड पे थूक दिया है? मैंने भी ऐसा नहीं सोचा था, पर ये असली अमीबा है माइक्रोस्कोप के अंदर, ठीक है? और ये एक पुराना कार्टून था, इन लोग हैं अमीबा बॉयज़। ये लोग बहुत ही बैड बॉयज़ हैं क्योंकि देखो ना यहाँ पे कीप ऑफ द ग्रास लिखा है और ये लोग ग्रास पे आके खड़े हो गए हैं, कितनी गंदी हरकत कर रहे हैं, है ना? तो ये सब गंदे-गंदे लोग आते हैं किंगडम प्रोटिस्टा में, ठीक है? कौन है ये लोग? ये लोग हैं एक सेल वाले यूकैरियोट्स, ठीक है? तुमने बोला कि यार रॉबर्ट ब्रो यदि एक सेल का होगा तो मेरे को चंगू-मंगू दिखते कैसे यार? ब्रो तुम भी ना हद करते हो। देखो एक सेल वाले तो सिर्फ माइक्रोस्कोप के अंदर दिखते हैं ना, चंगू-मंगू ऑब्वियसली एक सेल के नहीं है। तो रॉबर्ट बोलते हैं अच्छा ऐसी बात है क्या? अच्छा ठीक है, तो तुम एक काम करो, तुम उनकी सेल को और भी अच्छे से देखो, क्या उनके पास सेल वॉल है? यदि उनके पास सेल वॉल है तो तुम देखो कि क्या वो अपना खाना खुद बना रहे हैं या अपना खाना खुद नहीं बना पाते हैं, ठीक है? क्या वो हैं ऑटोट्रॉफिक या वो है हेटेरोट्रॉफिक, ठीक है? ऑटो का मतलब ऑटोमेटिक, खुद से, ठीक है? खुद से। ट्रॉफिक मतलब खाना, ठीक है? क्या वो खुद से बना रहे हैं खाना? यदि वो खाना खुद से बना रहे हैं ना तो उनको तुम डाल दो प्लांटे में, यदि वो नहीं बना पा रहे हैं तो वो आएंगे फंजाई में, ठीक है? रॉबर्ट ब्रो बोलते हैं फंजाई में ना आता है कौन? फंजाई में आता है अपना मशरूम, और अपना जो ब्रेड को खराब कर देता है ब्रेड मोल्ड, ये जो उग रहा है ना ऊपर, इसको बोलते हैं अपन ब्रेड मोल्ड, ठीक है? ये सब आते हैं फंजाई में, ठीक है? इनके पास सेल वॉल तो है प्रेजेंट, ठीक है? और इनकी सेल वॉल बनी होती है काइटिन की, ठीक है? पर ये अपना खाना खुद नहीं बना सकते, तो ये क्या करेंगे, कुछ ना कुछ जुगाड़ तो करना होगा खाने का, है ना? तो इन लोग होते हैं सैप्रोफिटिक, मतलब कि या तो ये किसी मरी हुई चीज़ के ऊपर उग जाते हैं और उससे अपना खाना डिराइव करते हैं, जैसे कि ये मशरूम देखो किसी डेड चीज़ के ऊपर उगा है ना? और उसको ही खा रहा है ना? और ये ब्रेड भी तो भाई मरा हुआ प्लांट है ना इस ब्रेड मोल्ड के लिए, है ना? या फिर ये होते हैं और भी बदमाश बन जाते हैं, पैरासिटिक बन जाते हैं। पैरासिटिक होके ना क्या करते हैं, कोई लिविंग होस्ट की बॉडी में उग जाते हैं और उसको खाने लगते हैं, जिंदा होस्ट को खाते हैं, ठीक है? तो ये तो कतई खतरनाक लोग हैं, है ना? तो आगे बढ़ते हैं अपन, प्यारे प्यारे प्लांट्स पे आ जाते हैं, ठीक है? इनके पास सेल वॉल भी है, पर इनकी सेल वॉल ना, तुमको क्या लगता है सेल वॉल जो प्लांट की है और मशरूम की क्या सेम होती है? प्लांट और फंजाई की नहीं होती। प्लांट की सेल वॉल बनी होती है सेल्यूलोज से, ठीक है? सेल्यूलोज से, ओके? और इनका खाना भी ये ऑफ कोर्स खुद बना सकते हैं, ऑटोट्रॉफिक है, कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। ये हरकत हम नहीं कर सकते, देखो ये तो गलत जिफ आ गई भाई ये है सही से, है ना? ये प्लांट देखो बढ़िया सन के सामने खड़ा हो गया और खाना बना रहा है ना? ब्रो डोंट डिस्टर्ब मी, आई एम डूइंग फोटोसिंथेसिस। हम लोग नहीं कर सकते ना कि धूप में खड़े हो गए बोलते हैं मम्मी मैं नहीं आ सकती, मैं फोटोसिंथेसिस कर रही हूँ, नहीं ये कमाल सिर्फ प्लांट्स कर सकते हैं, ठीक है?
तो ये हो गया अपना किंगडम प्लांट। कौन है ये लोग? ये लोग हैं यूकेरियोटिक, ये लोग हैं मल्टी सेलुलर, है ना। और ये लोग क्या है, इनके पास सेल वॉल भी प्रेजेंट है, ठीक है। और ये लोग ऑटोट्रॉफिक भी हैं। ओके, तो अपन ने बोला नहीं रॉबर्ट ब्रो, ये अपना खाना खुद से बना नहीं सकता, चंगू मंगू को तो मेरे को खिलाना पड़ता है, इनके पास सेल वॉल भी नहीं है। हाँ, तो रॉबर्ट ब्रो ने कहा अच्छा सेल वॉल नहीं है क्या? ठीक है, यदि वो लोग यूकेरियोटिक हैं, मल्टी सेलुलर भी हैं और इनके पास सेल वॉल भी नहीं है, मतलब कि क्या, मतलब कि ना वो लोग भी गुगली बुगली बुश है, ठीक है। जैसे अपन लोग के पास सेल वॉल नहीं है ना, अपन लोग को भी छुओ तो अपन लोग सॉफ्ट सॉफ्ट है, कोई भी एनिमल को छुओ सॉफ्ट सॉफ्ट मिलता है, पर प्लांट को छू लो, प्लांट कोई सॉफ्ट है नहीं ना। तुम कोई मशरूम को या कोई प्लांट को उठा के ऐसे गुगली गुगली बुश नहीं कर सकते, क्योंकि वो लोग है नहीं सॉफ्ट, है ना, उनके पास है सेल वॉल, इसलिए लोग कड़े कड़े हैं, पर हम लोग तो सॉफ्ट सॉफ्ट है ना। तो जो भी ऐसे सॉफ्ट सॉफ्ट विदाउट सेल वॉल होते हैं एनिमल्स, होते हैं ऑर्गेनिजम्स, उनको हम लोग डालते हैं किंगडम एनिमेलिया के अंदर, ठीक है। तो हमको पता चल गया कि अच्छा अपने चंगू मंगू भी तो सॉफ्ट सॉफ्ट है, तो चंगू मंगू आ जाएंगे किंगडम एनिमेलिया में, ठीक है। तो ये हमको फाइनली पता चल गया है कि चंगू मंगू का किंगडम कौन सा है। तो इसके बारे में थोड़ी और बात जान ले। किंगडम एनिमेलिया में आते हैं खूब सारे एनिमल्स, देखो भाई इतने सारे एनिमल्स हैं, पर ये लोग कोई भी अपना खाना खुद नहीं बना सकते हैं, प्लांट्स की तरह नहीं है इन लोग, है ना। तो इन लोग क्या करते हैं, इन लोग किसी और से खाना लेते हैं। जैसे देखो इन दोनों क्यूट क्यूट हैमस्टर्स को, ये लोग खा रहे हैं प्लांट को, है ना, प्लांट ने जो मेहनत करके बनाया था खाना, ये लोग उसको खा रहे हैं, है ना। क्या इनके पास सेल वॉल है? ओहो, ये क्या गया, इनके पास सेल वॉल होती ही नहीं है, एब्सेंट, ये लोग सब हैं गुगली गुगली वूश। ओके, खाना हीटोट्रॉफिक, कैन नॉट प्रिपेयर देयर ओन फूड, है ना। अब इन लोग अपना खाना खुद नहीं बना पा रहे हैं, तो इन लोग को खाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, खूब सारी लड़ाइयाँ भी होती हैं, खूंखार लड़ाइयाँ। नहीं मानते, देखो इसको, इस खूंखार लड़ाई को देखो, सो खूंखार। तो यही है भाई हमारे किंगडम एनिमेलिया, ठीक है। कौन लोग हैं इन लोग? इन लोग हैं यूकेरियोटिक, इन लोग हैं मल्टीसेलुलर, इन लोग हैं हीटोट्रॉफिक, है ना। तो हमारे चंगू मंगू को भी वेलकम किया जाता है एनिमल्स के द्वारा किंगडम एनिमेलिया में, ये। पर ये कौन है यार, इसको तो मैंने कभी नहीं देखा। शिट, क्या हम लोग को शुरू से पढ़ना पड़ेगा और इसको भी क्लासिफाई करना पड़ेगा? ओ यार। ठीक है, इसकी हेल्प करने के लिए हमारे पास है ये प्यारा सा टेबल, जिसमें सारा का सारा समरी दिया हुआ है, चाहो तो इसको अच्छे से देख सकते हो। और हम लोग शुरुआत कर रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स को पढ़ने की, पर पहले हम लोग आशीर्वाद ले लें हमारे आवर एचवीटिकर पापा जी से। पापा जी आशीर्वाद दीजिए और स्टार्ट कर देते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स। तो भाई साहब, प्लांट्स को रॉबर्ट विटिकर बाबा जी ने बांटा है 5 डिविजन्स में। उन 5 डिविजन्स का नाम है थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टाइडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। बाबा जी ये क्या नाम रखे हैं, इतने लंबे लंबे नाम, हम लोग कैसे याद करेगा बाबा जी। अच्छा बाबा जी ये तो बताइए किस बेसिस पे किए हैं आपने डिविजन्स? बाबा जी बोलते हैं कि ये किया गया है एवोल्यूशन के बेसिस पे। जो सबसे पहले प्लांट्स आए थे ना, वो बहुत ही सिंपल थे, उनकी बॉडी थैली जैसी थी, इसलिए इनको मैंने थैलोफाइटा में डाल दिया, ठीक है। थैलोफाइटा, जिनको हम लोग प्यार से एल्गे भी बोलते हैं, ये सबसे पहले प्लांट्स थे। फिर आते हैं ब्रायोफाइटा, उसके बाद टेरिडोफाइटा, फिर जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। तो जैसे पुराने मोबाइल फ़ोन बहुत ही सिंपल हुआ करते थे और अब के मोबाइल फ़ोन खूब ज़्यादा कॉम्प्लेक्स कैमरा वाले, वीडियो देखने वाले भी बन गए हैं, बिल्कुल वैसे ही शुरुआत के प्लांट्स बहुत सिंपल थे और अब जो प्लांट्स हैं वो बहुत कॉम्प्लेक्स, बहुत फैंसी हैं। उन्होंने यहाँ तक कि फ्लावर्स जैसी फैंसी चीज़ भी अपनी बॉडी में लेकर के आ गई है। तो सबसे पहले शुरुआत करेंगे हम इस बहुत ही सिंपल प्लांट से, थैलोफाइटा से। पर उसके भी पहले जब भी अपन प्लांट के बारे में सोचते हैं तो अपन को ये स्ट्रक्चर आता है ना। भले उसके पास फ्लावर जैसी फैंसी चीज़ ना हो या फ्रूट भी ना हो, पर लीफ, स्टेम और फ्रूट तो सारे के सारे प्लांट्स के पास होता ही है कि नहीं। और सारे के सारे प्लांट्स होते हैं ग्रीन, हरियाली, राइट, वाइट। यही बात तो लक्ष्मण को भी लग रही थी कि रूट स्टेम और लीफ तो सबकी होती है। फिर अपना दुखियारा थैलोफाइटा आता है, वो होता है सबकी नहीं होती लक्ष्मण, मेरे दुख मैं कैसे बताऊं। तो चलो इस दुखियारे थैलोफाइटा के ये दुख सुन लेते हैं। देखो, मेरी बॉडी में ना ही रूट है, ना ही स्टेम है, ना ही लीफ है, मेरे कुछ कुछ भाई तो रेड हैं, इवन ग्रीन तक नहीं है, और कुछ कुछ मेरे भाई तो इतने छोटे हैं कि बिना माइक्रोस्कोप के दिखते ही नहीं हैं। और ये देखो, ये चुन्नू मुन्नू को देखो, ये तो दिन भर घूमते रहते हैं, गोल गोल रानी, इतना इतना पानी ही करते रहते हैं। तो इनके बारे में थोड़ी और बात कर ली जाए। क्या इनके पास रूट स्टेम और लीफ है? नहीं है। क्या इनके पास जाइलम और फ्लोएम है? नहीं है। सीड बना पाते? नहीं बना पाते, ये भी नहीं बना पाते। तो इनको 4 में से 0 मिल जाता है। और इसी बात पे परेश रावल जी आ जाते हैं इनको बॉडी शेम करने।
वैसे इनका नाम जो है ना थैलोफाइटा, कैसे याद रखना है कि स्टेम रूट और लीफ नहीं है, उसका नाम क्या है, थैलोफाइटा, है ना। फाइटा, फाइटा का मतलब होता है प्लांट, ठीक है। थैली जैसा प्लांट, रूट स्टेम और लीफ भी नहीं है, थैली की रूट स्टेम और लीफ नहीं होती ना, इनकी भी नहीं है, थैली वाला प्लांट है, ठीक है, थैलोफाइटा। इसके एग्जाम्पल है स्पाइरोगायरा, वोल्वा, यूलोथ्रिक्स, क्लैडोफोरा। आगे बढ़ो जॉय। अब अपन आते हैं ऐसे प्लांट से, अच्छा जिसके पास नहीं है रूट और स्टेम और लीफ, उनको थैलोफाइटा में डाल दिया, है ना। फिर अपन जाते हैं रॉबर्ट ब्रोक के पास, पापा जी बताइए मुझे, यदि रूट स्टेम और लीफ मिल गया तो मैं कहाँ डालूं इन प्लांट को। तो पापा जी बोलते हैं, भाई तो उसकी स्टेम का ना हिस्सा काटे, स्टेम दिखा ना, स्टेम की पतली पतली चिप्स बना, चिप्स को लेके जा माइक्रोस्कोप के अंदर और देख कि उस चिप्स में कोई जाइलम और फ्लोएम नाम के पाइप हैं क्या, जो खाना और पानी को ऊपर से नीचे करते हैं प्लांट की बॉडी में। तो अपन बोलते हैं नहीं है बाबा जी, नहीं है, तो उसको डालना होगा ब्रायोफाइटा के अंदर, ठीक है। तो चलो देख लेते हैं ब्रायोफाइटा को। ब्रायोफाइटा के लाइफ में भी बहुत दुख है यार। देखो जो सबसे पहले थैलोफाइट्स है ना, वो तो पानी के अंदर रहते थे। लाइफ ओरिजिनेटेड इन वाटर, भले वो एनिमल की बात हो या प्लांट की, ठीक है, सबसे पहले प्लांट्स भी पानी के अंदर थे। तो सारे के सारे थैलोफाइटा प्लांट के अंदर रहे थे, आराम से खुशी में खुशी खुशी जिंदगी बिता रहे थे। फिर कुछ एल्गी बाहर आना चाहते हैं, ठीक है। तो अपनी ये ब्रायोफाइट जब पानी के बाहर आते हैं लैंड में, तुमने देखो ना कुछ कुछ लोग होते हैं बिना तैयारी किए ट्रिप में निकल जाते हैं, है ना। किसी और जगह पे चले गए, पैसे खत्म हो उनके, फिर वो क्या करते हैं, रेस्टोरों में बर्तन मांज मांज के अपना पेट भरते हैं। बिल्कुल वैसे ही ना, बिना प्लानिंग के ये अपने ब्रायोफाइटा भी निकल जाते हैं पानी से बाहर। अभी पानी से बाहर जब लैंड में आते हैं तो उनको पानी मिलता ही नहीं है, तो उन लोग बोलते हैं बचाओ बचाओ बचाओ, मैं क्या करूँ। इसलिए ना ये लोग सिर्फ मॉइस्ट जगह पे रह पाते हैं, ठीक है। लैंड में तो आ गए, पर पूरे तरीके से लैंड के नहीं हो पाए, क्योंकि ये सिर्फ गीली जगहों पे उग सकते हैं, है ना। ये देखो भाई, देखा दिखाई लग रहा है, ये जो दीवार पे उग रहा है ना, ये नहीं, ये तो बहुत इज्जतदार प्लांट है भाई। ये है हमारे ब्रायोफाइट्स, ठीक है, जिनको अपन ऐसे खरोद खरोद के उनकी जिंदगी तबाह कर चुके हैं। बहुत से ब्रायोफाइट्स की जिंदगी तबाह कर चुके हैं ना, खरद खरद के। इनको ही बोलते हैं ब्रायोफाइटा, ठीक है। और ये इतने चुन्नू मुन्नू इसलिए है क्योंकि भाई इनके पास जाइलम और फ्लोएम नहीं है, जो कि नीचे से पानी ऊपर तक सप्लाई कर सके, इसलिए ये लोग चुन्नू मुन्नू हैं, ठीक है। बारिश में ही उग रहे हैं क्योंकि भाई उनको गीली जगह चाहिए, ठीक है। ओ अच्छा, तुम लोग बोलोगे कि ब्रो पर रॉबर्ट ब्रो पर यहाँ पे स्टेम और रूट कहाँ पे दिख रहा है, स्टेम रूट और लीफ दिखना चाहिए आप तो बोले थे। तो चलो जूम करते हैं। तो ये देखो अब दिख रही है पत्तियों जैसे स्ट्रक्चर, है ना। और ये जो दिख रहा है ना, ये अपनी स्टेम है भाई, स्टेम है ये, ठीक है। ये स्टेम है, ठीक है। तो इसके पास स्टेम भी है, रूट भी है, लीफ भी है। चलो, तो एक बात तो कर दी इसने, भले ये बिना प्लानिंग के बाहर निकला, पर निकला तो सही, और स्टेम और रूट और लीफ भी ले आया है। हालांकि ये जाइलम और फ्लोएम नहीं बना पाया है, सीड भी नहीं बना पाया, ये भी नहीं बना पाया, तो 4 में से इसको 1 नंबर दे दिए जाएं। है कि नहीं, है कि नहीं। जी बिल्कुल। इसके एग्जाम्पल्स को देख लें, ये है अपना फूनेरिया, फ्यूनेरिया जैसा बोलना चाहो। इसके पास ये पत्तियां दिखी रही हैं, ये स्टेम भी दिखी रही है अपन को, है ना। और यहाँ पे इसके हैं राइजोइड्स, जो कि रूट की तरह है, पर ये अच्छे अच्छे रूट्स नहीं है, क्योंकि भाई इनके कुछ कुछ रूट्स तो राइजोइड्स तो एक ही सेल के बने होते हैं, तो क्या ही रूट वाला पानी को नीचे से सक करके ऊपर लाने वाला काम कर पाएगा ये, क्या ही करेगा तू रे। इसका नाम है रीशिया, ठीक है। रीशिया नाम तो बहुत बहुत बड़े फैंसी फैंसी है ना, फ्यूनेरिया, रीशिया। और इसका नाम सुनो और भी फैंसी, मार्कैंशिया, मार्कैंशिया, रीशिया, फ्यूनेरिया, मार्कैंशिया, क्या नाम है, वाह 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 वाह। ओके आगे बढ़ते हैं अपन। तो अपन बोलते हैं रॉबर्ट ब्रो को, रॉबर्ट ब्रो यदि मेरे को दिख गया जाइलम और फ्लोएम, फिर इसका क्या करने का। यदि मैंने स्टेम के चिप्स बनाए और मेरे को जाइलम और फ्लोएम दिख गए, 2 पाइप दिख गए, फिर मैं क्या करेगा इनका। तो रॉबर्ट ब्रो बोलते हैं कि तुम देखो बेटे, क्या उनकी बॉडी में सीड दिखे तुमको, यदि उनको सीड नहीं बनाते आता। तो अब हम लोग आ गए हैं बेहद खूबसूरत प्लांट्स के साथ। आई मीन जस्ट लुक एट देम, कितने सुंदर हैं ये लोग, और इनका नाम है थेरिडोफाइटा। पर ये लोग सिर्फ खूबसूरत नहीं है भाई, इनके पास एक और खिताब है, क्या कि ये हैं सबसे पहले टेरेस्ट्रियल प्लांट्स, ठीक है। इन्होंने एक बहुत बड़ा कारनामा कर दिया है, और इसके बाद पे इसी बात पे इसको एक अवार्ड भी दे दिया जाता है। फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट की ट्रॉफी जाती है टेरिडोफाइटा के पास, ये। पर बस यही नहीं, बाकी प्लांट्स अभी और भी इससे जेलस होंगे, क्यों, क्योंकि ये एक लौता प्लांट है जिसको ना फीचर किया गया है एक क्रिकेट टीम के लोगो पे। ये देखो भाई, देखा है कि नहीं, देखा है कि नहीं, ये अपना टेरिडोफाइटा भाई है और इसका नाम है फर्न, ठीक है, फर्न। पर ये तो अपने फर्न भाई साहब की रियल लाइफ है, जो कैमरे के सामने दिखती है। रियल लाइफ में देखो तो फर्न कितना सुंदर दिखता है, वेरी वेरी प्रीटी, है कि नहीं। टेरिडोफाइट्स बहुत सुंदर होता है ना।
चलो और आगे बढ़ते हैं, इसके बारे में थोड़ा और नोट्स बना लेते हैं। क्या इसके पास रूट स्टेम और लीफ है? हाँ भाई दिख रहे हैं यहाँ पे, है कि नहीं? देख लो आराम से दिख रहा है रूट स्टेम और लीफ, ऐसे इसमें देख लो ये अच्छा बना है ना? ये स्टेम दिख रही है अपन को, है ना? और इसके रूट्स तो दिख ही रहे हैं, है ना? पत्तियां तो ऑब्वियसली सामने दिख रही हैं, ठीक है। तो क्या रूट और स्टेम और लीफ है? जी हाँ। क्या जाइलम और फ्लोएम है? हाँ। यही बड़ी बात है, ठीक है। अपन बोलते हैं टेरिडोफाइटा फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट है। कैसे है? क्योंकि इसने उगा लिया जाइलम और फ्लोएम। इसने बोला भाई लैंड में पानी नहीं है, कोई बात नहीं, मैं जाइलम उगाएगा, रूट से पानी सक करेगा, ऊपर अपने पत्तियों तक ले जाएगा, पत्तियां में ले खाना बनाएंगी, ठीक है। तो इसीलिए अपन बोलते हैं कि ये फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट। अच्छा, टेरिडोफाइटा के ऊपर डिटेल वीडियो के लिए आई बटन पे क्लिक कीजिए। ओके। क्या ये सीड बना पाते हैं? नहीं, यहीं पे पीछे रह जाते हैं लोग, ठीक है। तो अपन कोई बात नहीं, कम से कम 4 में से 2 नंबर तो मिला, इनको पास हो गए ये, है ना? ये दुखियारी नहीं है जैसे कि अपने टेडो जितने, जैसे कि अपने थैलोफाइटा और ब्रायोफाइटा थे, है ना? बेचारे के दुख में, बेचारे की जिंदगी में बहुत दुख था, या दुख में ही जिंदगी थी। चलो ओके। अच्छा हाँ, ये इनका डिफरेंशिएशन दिख रहा है कि स्टेम रूट और लीफ दिख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। देखो और इनके रूट जो है वो असली वाले रूट है, ठीक है। ब्रायोफाइटा की तरह चमकाने वाले रूट नहीं है, ये असल में पानी अब्जॉर्ब करके लाता है भाई, ठीक है। तो अपने टेडोफाइटा भाई साहब, इनके थोड़े एग्जाम्पल्स देख लिया जाए। ये तो फर्न अपन ने देख लिया, इसका नाम है मार्सिलिया, और ये है अपना हॉर्स टेल, ठीक है। घोड़े की पूछ देखो, घोड़े की पूछ दिख रही है कि नहीं? चलो आगे बढ़ लेते हैं। हाँ, किंगडम प्लांट को ना 2 हिस्से में बांटा गया है। एक है क्रिप्टोगैम, जिसके पास सीड नहीं है। अभी अपन ने जो भी पढ़ा उसमें से किसी ने सीड नहीं बनाया, है ना? और इनका जो नाम रखा है ना, पता कैसे रखा है? क्रिप्टो का मतलब होता है हिडन, छुपा हुआ, और गैमी का मतलब होता है मैरिज, शादी, ठीक है। इनने शादी की है छुपे छुपे, ठीक है, मतलब इनने बच्चे बनाए हैं छुप छुप के, ठीक है। और दूसरा ग्रुप आता है जिसका नाम है फेनेरोगैम्स। ये पता है क्या? ये खुले आम शादी करता है। फेनेरो का मतलब होता है सामने, मैं तेरे सामने शादी करेगा, तेरे सामने बच्चे बनाएगा, ऐसे बोल्ड प्लांट्स को बोलते हैं फेनेरोगैम्स। और इसके अंदर आते हैं जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। ये ना बोलते हैं देख, ये है, यही है मेरा रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, मेरा बच्चा यही बनेगा, तू सामने मेरे को देखेगा भी बच्चे बनाते हुए, तू मेरे को सुनेगा भी मेरे रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर को। फ्लावर्स होते हैं एंजियोस्पर्म का रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, ठीक है भाई। आगे बढ़ते हैं। तो अपन इसको देखेंगे अभी, ठीक है, जिम्नोस्पर्म को। ओके। अच्छा, क्रिप्टोगैम्स और फेनोगैम्स के बारे में और डिटेल है, यदि चाहते हो तो स्क्रीनशॉट ले लो भाई, मैं आगे बढ़ती है। ओके। हाँ, तो अपन ये पढ़ लिया। अपन अपन जाते हैं रॉबर्ट ब्रो के पास, बोलते हैं ठीक है रॉबर्ट ब्रो, यदि अपन को रूट स्टेम और लीफ मिल गया, जाइलम और फ्लोएम भी मिल गया, और यहाँ तक कि अपन को सीड तक मिल गया, तो अब अपन क्या करेगा? रॉबर्ट ब्रो बोलता है भाई तू देख, क्या उसका सीड कपड़ा पहना हुआ है? कपड़ा पहना हुआ है या नंगू पुंगू है, नेकेड है? यदि वो नेकेड है, उसने कपड़े नहीं पहना है, तो तू उसको डाल दे जिम्नोस्पर्म में। तो अपन बोलते हैं ओके ब्रो, कैसे होते हैं जिम्नोस्पर्म? जिम्नोस्पर्म क्या है? ये जिम्नोस्पर्म है क्रिसमस ट्री, जिंगल पे जिंगल ऑल द वे। ये देखो भाई, ये है अपना जिम्नोस्पर्म, जिसको अपन यूज करते हैं क्रिसमस ट्री के जैसे भी। जिम्नोस्पर्म है सबसे पहले प्लांट्स टू हैव सीड, तो इसी बात पे इनको भी एक ट्रॉफी थमा दी जाए। Congratulations जिम्नोस्पर्म्स, गुड जॉब। हालांकि इनका सीड होता है विदाउट फ्रूट्स, है ना? देखो तुम जब भी कोई फ्रूट खाते हो, इमेजिन करो कि तुम खा रहे हो पपीता, या तुम खा रहे हो एप्पल, या तुम खा रहे हो मैंगो, अंदर एक सीड निकलता है ना? तो वो जो फ्रूट है ना, वो मैंगो, पपीता या एप्पल, वो उस सीड की कवरिंग है, उसका कपड़ा है। पर जिम्नोस्पर्म का सीड यहाँ पे रहता है और वो बिना कपड़े का होता है, ठीक है। अच्छा, कैसे पास फ्रूट स्टेम और लीफ है? जी हाँ। जाइलम और फ्लोएम, हाँ भाई। यहाँ तक कि ना ये सबसे सबसे बड़े प्लांट्स में, सबसे शक्ति सबसे स्ट्रॉन्ग प्लांट्स में से होते हैं, ठीक है। अब तुम्हारे तुम्हारे घर में यदि लकड़ी का फर्नीचर है, तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि वो जिम्नोस्पर्म की लकड़ी से ही बना है, ठीक है। इसकी लकड़ी बेस्ट क्वालिटी की होती है, ठीक है, अच्छा वाला होता है इसके पास। सीड भी इनने बना लिया, इसी बात पे तो अपन ने इसको ट्रॉफी भी दी थी, पर ये यहाँ पे पीछे रह जाते हैं। जिम्नोस्पर्म के बारे में एक दुख भरी कहानी है। हालांकि जिम्नो का मतलब होता है नेकेड, स्पर्म का मतलब होता है सीड। इमेजिन करो, तुम्हारे पड़ोस में एक अंकल रहते हैं और उनके बच्चे बिना कपड़े पहने बाहर घूमते रहते हैं। तो कॉलोनी के लोगों ने डिसाइड किया कि इन इन अंकल को सताने के लिए हम एक काम करते हैं, इनका नाम रख देते हैं नेकेड बच्चे के पापा। तुम हो नेकेड बच्चों के पापा। तो इनके साथ यही हुआ है, ठीक है। इनके बच्चों ने कपड़े नहीं पहने, इसलिए इसलिए इनका नाम रखा है नंगू पंगू बच्चा। ठीक है, इनका नाम ही रख दिया नेकेड सीड। मतलब बताओ, साइंटिस्ट लोग भी क्या क्या हरकतें करते रहते हैं प्लांट्स के साथ। तो यही थी इनकी दुख भरी कहानी, और ये है इनके एग्जाम्पल्स। ये है पाइन,
और ये है डियोडा जो कि अपना जिंगल बेल वाला ट्री है कि नहीं। अब हम लोग आ जाते हैं ऐसे प्लांट्स के पास जिसने अपनी खूबसूरती से इस ऑलरेडी ब्यूटीफुल अर्थ को और भी ज़्यादा ब्यूटीफुल बना दिया है। बात करें हम लोग एंजियोस्पर्म्स की, ठीक है। मेरी एक कज़न है जिसका नाम है अंजलि। अंजलि भी बहुत ब्यूटीफुल है और मैं ऐसे याद रखती हूँ कि एंजियोस्पर्म्स अंजलि की तरह ब्यूटीफुल है क्योंकि उनके पास है फ्लावर्स, और इसी बात पे उनको एक ट्रॉफी दी जाए क्योंकि ये हैं सबसे पहले प्लांट्स जिसने अर्थ पे लाए हैं फ्लावर्स और फ्रूट्स को, ठीक है। तो भाई इनके बाकी फीचर्स को देख लिए जाएँ, ये सिर्फ दिखने में खूबसूरत नहीं है, इनके पास रूट, स्टेम और लीफ भी है, अंदर जाइलम और फ्लोएम भी है, प्लस ये लोग अपने सीड भी बना सकते हैं, फ्लावर और फ्रूट भी है। तो इनको मिल गया है 5 सॉरी हाँ, इनको मिल गया है 4 ऑन 4। ये है अपने क्लास के टॉपर, फुल मार्क्स एंजियोस्पर्म्स को, है कि नहीं? सबसे कॉम्प्लेक्स, सबसे इवोल्व प्लांट्स। अच्छा, इनके बारे में एक और बात है, इनका जो नाम है एंजियोस्पर्म्स, तुमको याद है जिम्नोस्पर्म का नाम किस पे रख दिया गया था? जिम्नो, जिसका मतलब होता है क्या। ये लोग वैसे नहीं है, ये लोग इज्जतदार लोग हैं, ठीक है। ये लोग अपने बच्चों को कवर करते हैं, कपड़े पहनाते हैं। किस पे कवर करते हैं? सीड के अंदर। तुमने जो भी फ्रूट खाया है, तुम इमेजिन करो खाते हुए खुद को, मैंगो, एप्पल, पपाया, सबके अंदर सीड रहता है ना। तो वो जो फ्रूट है ना, वो असल में तुम्हारे सीड का कवरिंग होता है, सीड के कपड़े हैं वो, ठीक है। एंजियोस्पर्म्स वो लोग हैं बहुत तहजीबदार प्लांट जो अपने सीड्स को ऐसे ही नहीं छोड़ते हैं, कपड़े पहनाते हैं। तो इनके जो सीड है ना, ये 2 प्रकार के हो सकते हैं। देखो भाई, जो अपने प्लांट का बेबी होता है उसको अपन बोलते हैं प्लांट का एम्ब्रियो, ठीक है। इसको क्या कहते हैं? एम्ब्रियो। अपना प्लांट जो है ना इतना तहजीबदार है, तो वो जैसे अपने बच्चे को खुद से दूर भेजता है ना, तो प्लांट को खाना पहुंचाता है, ठीक है। खाना हो सकता है एक ही टिफिन बॉक्स हो, या फिर ऐसे दो, कोई बच्चे लाते हैं ना ऐसा फैंसी वाला बॉक्स, ऊपर वाला एक रूफ होता है, एक नीचे वाला होता है ना। तो किसी के पास सिर्फ एक डब्बा, किसी के पास दो बॉक्स वाला टिफिन, ठीक है। तो जिसके पास एक सिंगल सिंपल वाला टिफिन है उसको अपन बोलते हैं मोनोकॉट, ठीक है। जिसके पास दो है उसके पास डाइकॉट। देखो भाई, यदि तुम चने का बाहर का छिलका निकाल लो तो चने को अपन 2 हिस्से में बांट सकते हैं, है ना। तो वो जो 2 निकलते हैं ना, इनको बोलते हैं कॉटिलेडन, ठीक है। ये बिल्कुल वैसे हैं जैसे कि ये वाला टिफिन बॉक्स, ठीक है। ये एक कॉटिलेडन, ये दूसरा कॉटिलेडन। ओके, ओके। इनका बच्चा तो यहाँ पर है, ठीक है। ये दोनों इसके बच्चे के खाने हैं, ठीक है, कॉटिलेडन। ओके। पर यदि गेहूं को तुम ले लो, क्या तुम गेहूं को छील के 2 कर पाओगे? नहीं, क्योंकि वो एक ही कॉटिलेडन वाला है, ठीक है। ये देखो, ये अपना मेज, भुट्टा, ये भी कॉर्न, ये भी एक ही कॉटिलेडन वाला है ना। इसके अलावा भी मोनोकॉट और डाइकॉट पे ज़्यादा डिफरेंसेस होते हैं। डिटेल में जानने के लिए ये वीडियो पे क्लिक करो, डिटेल में मिल जाएगा। इसी के साथ हमारा किंगडम प्लांट खत्म हो जाता है, और ये अपना अच्छे से समराइज्ड टेबल दिया हुआ है ना। चाहो तो इसको अच्छे से देख लो और एंजियोस्पर्म के पास सब कुछ आ जाएगा, है कि नहीं। तो भाई, एनिमल्स तो प्लांट से भी ज़्यादा वियर्ड होते हैं, तुम लोग देखो। हालांकि ये बहुत अडोरेबल भी होते हैं, पर खूब ज़्यादा वियर्ड भी होते हैं। कुछ कुछ एनिमल्स तो ना ऐसे होते हैं जो कि तुम देख के क्वेश्चन कर लो कि ये कैसा एनिमल है भाई, ये तो चल तक नहीं सकता है। चलो शुरुआत कर देते हैं किंगडम एनिमलिया की। और जब ये लोग इतने वियर्ड है तो हम लोग को कोई क्लासिफिकेशन का क्राइटेरिया तो सेट करना होगा, है ना। तो एनिमल्स के लिए वो क्राइटेरिया है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, मतलब कि क्या उसकी बॉडी में सेल्स हैं, टिश्यूज़ हैं, ऑर्गन सिस्टम है, बॉडी सिमेट्री, मतलब कि उसको इक्वल हिस्से में क्या सिर्फ एक ही जगह से काटा जा सकता है यहाँ से, या फिर केक की तरह खूब सारी जगह से इक्वल हिस्सों में काट सकते हैं हम लोग। बॉडी से लो, मतलब कि क्या इसकी बॉडी में जगह खाली है, यदि इसके ऑर्गन को निकाल दिया जाए तो क्या खाली जगह हम लोग को मिलेगी या नहीं मिलेगी। जॉन लेयर्स कहते हैं, मतलब कि जब वो मम्मी के पेट में था तो उसको कितनी लेयर्स लगी थी बनाने के लिए उसकी पूरी बॉडी को। सेगमेंटेशन, मतलब कि क्या वो एकदम ऐसे सीधा सा बॉडी है उसकी, या फिर ऐसे रिंग रिंग टाइप के सेगमेंट्स बने हैं, ठीक है। और नोटोकॉर्ड, मतलब कि बहुत पुरानी बैकबोन, क्या उसके पास वो है या नहीं है। तो एनिमल का जब हम लोग क्लासिफिकेशन करेंगे ना, यदि इन क्राइटेरिया को और डिटेल में देखना है तो आई बटन पे क्लिक कर लो, अच्छे से, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है मैंने सबको, ठीक है। ओके। तो हम लोग जब करेंगे ना तो हम लोग मिलेंगे टोटल 9 फाइलम: पॉलीपेरा, प्लैटीहेलमिन्थेस, निडेरिया, एनेलिडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, ऑर्थोपोडा। और आई नो बहुत वियर्ड लग रहा है इनके नाम, पर हम जैसे ये लेक्चर फिनिश करेंगे ना तो ये नाम इतने वियर्ड बिल्कुल नहीं लगेंगे, क्योंकि सबका कुछ कुछ मीनिंग है, ठीक है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं सबसे प्रिमिटिव एनिमल से, जिसको हम लोग बोलते हैं स्पॉन्जेस भी। पर ये रियल लाइफ में ऐसे नहीं दिखता है, ये तो इनकी रियल लाइफ है। रियल लाइफ में तो ये लोग ऐसे दिखते हैं भाई, और इनको हम लोग रियल लाइफ में बोलते हैं पॉलीफेरा। पॉलीफेरा आया है वर्ड पोर से, क्योंकि भाई देखो ना इन लोग की बॉडी में कितने सारे छेदे हैं, है ना।
लगता है सलमान खान मिल गया था इनको और इतने छेदे करेंगे, इतने छेदे कर दिया है इनकी बॉडी में, है ना। तो सबसे प्रिमिटिव है, पर पता है ये लोग ना चल तक नहीं सकते, एक ही जगह पे चिपके रहते हैं। मतलब इनको देख के क्या तुम बोल सकते हो कि ये एनिमल है? नहीं ना। पर ये इतने इम्प्रेसिव तो नहीं दिखता है, पर ये सबसे पहले एनिमल्स है, मतलब कि इसके पहले तो अर्थ पे कोई एनिमल था ही नहीं। तो देयर इज समथिंग टू बी ग्रेटफुल अबाउट, राइट। इनका लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है सेल्यूलर, मतलब कि इसकी ना सारी सेल्स अपना अपना काम कर रहती है। बॉडी सिमेट्री इसकी क्या ही सिमेट्री दिख जाएगी, मतलब देखो, यदि इसको हमको इक्वल हिस्से में काटना है तो मैं कहाँ से काटूँ, यहाँ से काटूँ, यहाँ से काटूँ, यहाँ से काटूँ, कुछ नहीं, पॉसिबल ही नहीं इक्वल हिस्से बनाना इसका, है ना। इसलिए हम लोग बोलते हैं इसको कि ये है एसिमेट्रिकल। ठीक है, जर्म लेयर्स मतलब कि ये मम्मी के पेट में जब था तो इसको कितनी सेल की लेयर ने बनाई है इसकी बॉडी को, तो अपन बोलेंगे इसमें डिप्लोब्लास्टिक। हालांकि कोई लेयर नहीं होती, पर ठीक है, डिप्लो लिख लेते हैं, DIPLO, डिप्लोब्लास्टिक। ओके, सीलोम नहीं है। जब कोई ऑर्गन नहीं, कुछ टिश्यू तक नहीं है, तो भाई काहे को सीलोम बनाएगा ये, है ना। नोटोकॉर्ड भी नहीं है। सबसे सिंपल एनिमल्स हैं, ये सिर्फ पानी में रहते हैं, कभी भी कोई स्पॉन्ज जमीन में नहीं रहेगा। और इनके पास होता है स्पॉन्ज सिस्टम और कैनाल सिस्टम। हम देखेंगे उसके एग्जाम क्या होता है ये। इसके एग्जाम्पल है स्पॉन्जिला, साइकोन और यूक्लेप्टिला। ठीक है, ये है अपना कैनाल सिस्टम, मतलब कि ये क्या करता है, ये ना आसपास के पानी को अपनी बॉडी के अंदर भर लेता है अपने छेदों से, छोटे छोटे छेदों से, और ना ये सारे पानी को बीच वाले बड़े छेद से निकालता है। इसको हम लोग बोलते हैं कैनाल सिस्टम। ठीक है, तो बहुत सिंपल है ना। ओके, नेक्स्ट है बहुत सुंदर सा फाइलम भाई, इसको हम लोग बोलते हैं निडेरिया। और इसमें होती है हमारी खूब ज़्यादा सुंदर सी जेली फिशेस और बाकी के भी बहुत सुंदर सुंदर लोग। ये देखो ये भाग रहा है, इसको हम बोलते हैं सी एनिमोन। ठीक है, ये है हाइड्रा, हाइड्रा लिख देती हूँ, हाइड्रा, ये है जेलीफिश। ठीक है, और ऑफकोर्स कोरल्स भी आते हैं, है ना। इनका बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है टिश्यू, मतलब इनकी जो सेल्स हैं इन्होंने टीम बना ली है कि भाई तू एक काम कर, तू ना बॉडी को मूवमेंट करवा, तू एक काम कर, इंफॉर्मेशन ट्रांसफर कर नर्वस टिश्यू की तरह, है ना। इनमें क्या बॉडी सिमेट्री है, हाँ इनके पास है रेडियल सिमेट्री, मतलब कि केक की तरह इसकी बॉडी को खूब सारे प्लेन से इक्वल हिस्से में काटा जा सकता है। देखो, अच्छा ये सी एनिमोन भाग रहा है, इसको नहीं काट सकते, इसको काटता है ये वाले सी एनिमोन को। देखो मैं यहाँ से भी काट सकती हूँ, यहाँ से भी काट सकती हूँ, यहाँ से भी काट सकती हूँ, है ना। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं सी एनीमोनी, एनीमोनी। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं। क्या इनके पास जर्म लेयर्स है? हाँ इनके पास है 2 जर्म लेयर्स। ठीक है, मतलब जब मम्मी के पेट में थे ना ये लोग, तो सेल्स की पहले 2 लेयर आती है और फिर वो इसकी पूरी बॉडी को बनाएंगी। ठीक है, सीरोम है क्या? नहीं है सीरोम, अभी ज़रूरत नहीं है, ऑर्गन बने ही नहीं है तो भाई क्या ही करेंगे जगह खाली करके। नोटोकॉर्ड है? नहीं है। ठीक है, और इनके बारे में कोई बात है क्या? नहीं है। नेक्स्ट हम लोग आ जाते हैं प्लैटिहेलमिन्थस पे। ये है चिपटे हुए वर्म्स, मतलब जैसे कि तुम लोग ऐसे मान करो तुमने एक अल्बम को लिया और उसको चिपटा दिया। ठीक है, तो प्लेट टाइप के चिपटे हुए हैं, देखो प्लेट टाइप दिख रहा है कि नहीं, है ना। प्लैटी मतलब कि फ्लैट, ठीक है, चिपटे हुए फ्लैट। हेलमिन्थस मतलब ये होता है वर्म, चिपटे हुए वर्म्स। ठीक है, और ये देखो भाई इन मोशन। ठीक है, ये इसको अपन लोग बोलते हैं प्लेनेरिया। ठीक है, प्लेनेरिया। और ये लोग देखो खूब सारे पानी में रहते हैं, कुछ कुछ इसके ना स्पीशीज लैंड में भी रहते हैं, पर ज़्यादातर पानी में ही रह रहे हैं, तुम लोगों को दिख ही रहा होगा। इसको बोलते हैं अपन हैमर हेड। ठीक है, ये भी एक तरीके का प्लेटफॉर्म है, बट ये बहुत अजीब है और बहुत अजीब सा ज़िंदगी भी है इसका, खाने का तरीका भी खूब ज़्यादा ही अजीब है, जैसे कि दिख ही रहा है। बट कितने वियर्ड दिख रहे हैं ना ये लोग, ऐसा लगता है कि ये सच में है कि नहीं, है ना। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इनके पास है ऑर्गन्स। ठीक है, ऑर्गन्स आ गए इनके पास, भाई के पास ऑर्गन आ गया है, बॉडी सिमेट्री बायलैटरल, है ना। मतलब कि यदि मेरे को इसको इक्वल हिस्से में काटना होगा तो मेरे को बीच से, ये मान लो एक प्लेनेरिया की बॉडी बना रही हूँ मैं, तो उसके लिए मेरे को इक्वल हिस्से में काटना है तो मेरे को यहाँ से ही काटना होगा, है ना। मैं यहाँ यहाँ कहीं से नहीं काट सकती। तो बस जब एक ही प्लेन है तो हम लोग बायलैटरल बोलते हैं। जर्म लेयर्स इसमें है ट्रिप्लोप्लास्टिक। जब भाई ऑर्गन बनाया तो 3 जर्म लेयर तो लगे कम से कम, एक ने बाहर की लेयर बना दी, एक ने अंदर की बना दी और एक ने बीच की लेयर ने बना दी खूब सारे ऑर्गन्स। ठीक है, तो हम लोग बोलते हैं ये है ट्रिप्लोब्लास्टिक। क्या इसके पास सीलोम है? तो हम लोग बोलेंगे नहीं, ये इसी में पीछे रह गया। ठीक है, अब यदि यही सब कुछ करेगा तो आगे के फाइल क्या करेंगे, बस इसने ऑर्गन ले आई, ये बहुत बड़ी बात है कि नहीं। नोटोकॉर्ड अपन बोलेंगे नहीं है, नोटोकॉर्ड सिर्फ कॉर्डेटा मिलती है। ठीक है, इसके एग्जाम्पल है प्लेनेरिया। ठीक है, और ये टेपवर्म जो कि बहुत बदमाश है, हमारे इंटेस्टाइन में आता है और हमको नुकसान करता है। ये है लिवर फ्लूक जो कि कैटल, गाय, बकरी, भैंस, उनकी लिवर पे जाके बीमारी करता है। अब हम लोग आ जाते हैं प्लेट प्लेट जैसे चिट्टे वर्म से गोल गोल वर्म से। ठीक है, राउंड वर्म मतलब कि नीमाटोडा। ठीक है, नीमाटोडा
इसके एग्जाम्पल है, ये देखो एस्कैरिस, ठीक है। इसमें जो फीमेल होती है ये बड़ी होती है और मेल लंबा होता है, सॉरी मेल छोटू होता है, ठीक है। इसका लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जब ऑर्गन बन गया ना, यहाँ पे सबसे पहले अपन को मिलते हैं ऑर्गन सिस्टम, ठीक है। ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम भी बन गए, ठीक है। बॉडी सिमेट्री क्या है इसकी, बायलैटरल है। जर्म लेयर्स इसके कितने हैं, तीन तीन, है ना। जब एक बार आ जाता है तो फिर वो अपन पीछे नहीं जाते, बहुत रेयरली होता है कि कोई कॉम्प्लिकेटेड फैक्ट फीचर को छोड़ करके सिंपल फीचर में आए वापस, ठीक है। पर इसके एग्जाम्पल भी मिलते हैं, गूगल करो कहाँ पर मिलता है ये। अच्छा, सीलोम क्या इनके पास है, तो इन्हें ये लोग ना ये ऐसे हैं जिनने सबसे पहले सीलोम बनाने की कोशिश की है, ठीक है। जैसे देखो ये अपना जो फ्लैटवर्म था, इसके पास ऑर्गन आ गए, पर इसने क्या किया, इसने अपनी बॉडी में जगह नहीं बनाई ऑर्गन रखने के लिए, है ना। तो नीमाटोडा बोलता है यार मैं इतनी जगह बना लूँ खाली ऑर्गन रखने के लिए तो कितना अच्छा होगा, है ना। तो ये कोशिश करता है पर इसकी अच्छी सीलोम नहीं बनती, तो अपन इसको बोलते हैं स्यूडो सीलोम, ठीक है। नोटोकॉर्ड है क्या, नोटोकॉर्ड अपन बोलते हैं नहीं है, नोटोकॉर्ड सिर्फ कॉर्डेटा में मिलेगी अपन को, ठीक है। इसके एग्जाम्पल्स हैं पिनवर्म और राउंड वर्म, सो राउंड वर्म हुक वर्म, हुक टाइप दिख रहा है, देखो ये हुक टाइप दिख रहा है, इसका हुक वर्म बोलते हैं, ठीक है। चलो ओके, अब हम लोग आ गए हैं एनलिडा में। एनलिडा मतलब कि वो फार्म जहाँ पे रहता है हमारा अर्थवर्म, जो कि हमारे फार्मर्स का खूब अच्छा दोस्त होता है। और इसके और एग्जाम्पल्स हैं नीरीज और लीच भी इसी में आती हैं। ओके, इनके बारे में और बात, इनका लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या है, ऑर्गन सिस्टम मिल जाएगा ऑफकोर्स, है ना। पहले जो मिल गया था मैं बोली था, कॉम्प्लिकेटेड वाली एडवांस वाली फीचर्स चलते हैं आगे। बॉडी सिमेट्री इसकी भी बायलैटरल है ना। जर्मलेस इसके पास ट्रिप्लोब्लास्टिक होंगे, है ना। सीलोम है क्या इसके पास, यस। तो अपने एनलेडा में ना सबसे पहले अपन को ट्रू सीलोम मिलता है, ठीक है। इसके पहले जो नीमाटोडा था उसने नकली नकली सीलोम बनाया था, एन से नीमाटोडा, एन से नकली सीलोम, सीडो सीलोम, पर इसने सच्चा सीलोम बना दिया है, ठीक है। मतलब कि यदि हम इसकी बॉडी में एक चेयर लगाएंगे, उसके ऑर्गन्स को बाहर निकाल देंगे तो हमको मिलेगा खाली खाली ढोल, ठीक है। नोटोकॉर्ड नहीं है, नोटोकॉर्ड सिर्फ कॉर्डेटा मिलेगी हमको। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग आ गए हैं ऑर्गोडा में, और ये देखो इन लोग को कितने खुश हैं, ये मक्खी को देखो ऐसा लग रहा है ना ऐसे कर रही है तो डांस कर रहा है भाई। क्यों है लोग इतना खुश, क्योंकि ये ना लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ एनिमल्स है। मतलब कि यदि हम लोग सारे एनिमल्स को रख दें ना, तो इनमें जितने प्रकार हैं, जितने टाइप है, उतनी किसी में भी नहीं मिलेंगे। कॉर्डेस तो देखो इतने छोटू से हैं, ठीक है। तो हम लोग इनके आगे हार जाते हैं, क्योंकि ये लोग हैं सबसे लार्जेस्ट ग्रुप, और इनके पास होता है एक हार्ड एक्सोस्केलेटन, मतलब कि वो लोग एक आर्मर पहने होते हैं अपनी बॉडी के बाहर, ठीक है। और डिटेल चाहिए तो इसके भाई प्लेलिस्ट में देख लो, ऑर्थोपोडा का जो डेडिकेटेड वीडियो है ना, बहुत अच्छा है, ठीक है। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन अपन बोलते हैं कि इसके पास होते हैं ऑर्गन सिस्टम ऑफ कोर्स, है ना। वापस नहीं जाएंगे अपन, फीचर एडवांस ही होता जाएगा। बॉडी सिमेट्री बायलैटरल है ना। जर्म लेयर्स ट्रिप्लोब्लास्टिक, तीन जर्म लेयर्स थी, उससे बनी इनकी बॉडी, ठीक है। ट्राई प्लास्टिक लिख दिया मैंने यार, ट्रिप्लो प्लास्टिक लिख रही थी, चलो जान दो, तीन थ्री लिख देती हूँ। सीलोम है क्या, यस। ये नोटोकॉर्ड बस नहीं है, बाकी तो सब कर लिया इन लोगों ने, है ना। और इनके पास होता है ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, मतलब कि इनका जो खून है ना वो हमारी तरह ब्लड वेसल्स में नहीं बैठता, उनकी बॉडी में जो कैविटी होती है ना उसमें पूरा का पूरा खून तैर जाता है, ठीक है। उसको हम बोलते हैं ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। और इसके एग्जाम्पल में आ जाएंगे सारे के सारे इंसेक्ट्स यार, ओहो क्या बोलते हैं, मक्खी, मच्छर, स्पाइडर, बटरफ्लाई, सब के सब आ जाएंगे इसमें, ठीक है। अब हम लोग आ रहे हैं बहुत सॉफ्ट सॉफ्ट बॉडी वाले एनिमल्स के पास, जिसका नाम है मोलस्का, ठीक है। मोलस्का का मतलब होता है सॉफ्ट बॉडीड एनिमल्स, ठीक है। ओके, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में ऑब्वियसली ऑर्गन सिस्टम होगा। बॉडी सिमेट्री की क्या है, बाइलैटरल, ठीक है। बायलैटरल है, जो लेयर्स तीन है, ट्रिप्लोब्लास्टिक है। सीलोम है क्या, हाँ जी बिल्कुल है। नोटोकॉर्ड नहीं है, ठीक है। इसमें आते हैं हमारे ऑक्टोपस। देखो सारे फाइलम्स के ना एक एनिमल रख लो, फिक्स कर लो उसको, और उसको ही ध्यान में रखना जब भी उस फाइलम का नाम आता है, ठीक है। और इस भाई साहब को देखो, तुमको पता था कि ये जिंदा होता है, हाँ ये जिंदा होता है। इसके अंदर ना एक मोलस्क एनिमल रहता है, ठीक है, और वो भी बहुत सॉफ्ट सॉफ्ट होता है। ये तो इसकी बाहर की एक्सटर्नल कवरिंग रहती है, ठीक है, और ये स्नेल की भी एक्सटर्नल कवरिंग है ना। चलो ठीक है, फिर हम लोग आ जाते हैं कांटेदार एनिमल्स के पास। इसको बोलते हैं हम लोग इकाइनोडर्मेटा। इकाइनस मतलब होता है कांटे, कांटा लगा, ठीक है। लिखो, स्पाइनी लिख देती हूँ, स्पाइनी, ठीक है। डर्मा मतलब स्किन, स्पाइनी स्किन वाले एनिमल्स, ठीक है, काइनोडर्मेटास। और इसमें लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है ऑब्वियसली ऑर्गन सिस्टम। बॉडी सिमेट्री इसकी क्या है, यहाँ पे ट्विस्ट आ गया भाई, इनकी बॉडी सिमेट्री होती है रेडियल, ठीक है, केक की तरह।
देखो जैसे इसको काटना मेरे को, तो मैं, अच्छा ये इसमें नहीं देती हूँ, यहाँ पे देख लेते हैं। ठीक है, देखो इसको मैं यहाँ से भी काट सकती हूँ, 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 है ना। बिल्कुल वैसे ये ककड़ी है, ककड़ी को मैं यहाँ से एक चाकू लगा सकती हूँ, है ना, ऐसे, है ना, फिर यहाँ से भी लगा सकती हूँ, ऐसे ऐसे कर सकते हैं अपन। तो इसलिए अपन बोलते हैं कि इसके पास है रेडियल सिमेट्री। ठीक है, हाँ। और स्टारफिश को तो अपन काट ही सकते हैं ना, ये देखो ये स्टारफिश कहाँ घूम रहे हैं बीच में। हालांकि ये लोग होते हैं एकदम मरीन, मतलब कि खारे पानी में ही मिलते हैं। ये तो भाई भटक के आ गए यहाँ पे। ठीक है, इसके जर्म लेयर्स कितने होते हैं, 3 होता है, ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं ये भी। सीरम इसमें है, यस। नोटोकॉट नहीं है ना। और इनके पास कांटे होते हैं, कांटे होते हैं किसके बने होते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट के। बिल्कुल वही चूना जो लगाते हैं ना, वो बिल्कुल उसी की तरह। ठीक है, फिर आता है प्रोटोकॉर्डेटा। भाई ये लोग बहुत बहुत ही आलसी जीव होते हैं, ठीक है। और इनके पास, इनको एक अलग फाइले में डाला गया है, क्योंकि इनके पास होती है कोई एक चीज़ जिसको हम लोग बोलते हैं नोटोकॉर्ड। ठीक है, नोटोकॉर्ड क्या होती है, अपन लोग जब मम्मी के पेट में होते हैं ना, तो अपने पास बैकबोन नहीं होती। ठीक है, बैकबोन की जगह एक कार्टिलेज का बना हुआ स्ट्रक्चर आता है, जिसको हम लोग बोलते हैं नोटोकॉर्ड। ठीक है, तो इनके पास भी है यही। हालांकि ये हम लोग की तरह बिल्कुल नहीं दिख रहा है, पर ये बहुत क्लोजेस्ट इनवर्टिब्रेट फाइलम है जो अपन से है। ठीक है, इसका नाम है बेलानोग्लॉसस। ठीक है, या फिर एकॉन वर्म, ये है एम्फिऑक्सिस। ठीक है, और हर्डमिनिया की मैं फोटो लगा देती हूँ, वो तो हमारी अजीब सा दिखता है। तो ये प्रोटोकॉर्डेटा। ठीक है, अब फिर आते हैं वर्टिब्रेटा। इसमें आ जाएंगे भाई हम लोग सब। ठीक है, वर्टिब्रेटा के पास क्या होता है, वर्टिब्रल कॉलम होती है, मतलब ये बैकबोन। ठीक है, बिल्कुल वही, मैं तेरा हूँ ब्लड को ये, बिल्कुल उसी की तरह बैकबोन। ठीक है, और बैकबोन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो हमारी पूरी बॉडी का बेस बनाती है ना। इसी से अपन क्या करते हैं, मसल्स को अटैच करते हैं, अपनी बॉडी का स्ट्रक्चर बनाते हैं। और ये वर्टिब्रेटा को ना हम लोग 6 ग्रुप में डिवाइड करते हैं, जिसको हम लोग याद रखेंगे परम सुंदरी की मदद से। सी, परम, है कि नहीं। साइक्लोस्टोमेटा में ऐसे ऐसे वर्टिब्रेट्स होते हैं जिनके पास वर्टिब्रल कॉलम तो है, पर उन लोगों के पास जॉ ही नहीं है, जो जबड़ा होता है ना, ये है नहीं इनके पास। ठीक है, तो इनका मुंह गोल गोल होता है, और ये लोग इसी गोल गोल मुंह से क्या करते हैं, चिपक जाते हैं फिशेस के ऊपर। ठीक है, एक्टोपैरासाइट होते हैं बहुत सारे, इनका एग्जाम्पल है पेट्रोमाइजन, लैम्प्रे, मिक्सिन और हैगफिश। ठीक है, ईल टाइप की बॉडी होती है इनकी, है ना, स्लाइमी सी है। स्केल्स नहीं है इसकी बॉडी में। ठीक है, पर यदि अपन मछलियों को देखते हैं, मछलियों की बॉडी में स्केल्स आते हैं ना, मछली जब अपन ड्रॉ करते हैं तो ऐसे ऐसे स्केल्स बनाते हैं, है ना। ओके, ये बाकी हैं सारे अलग वर्टिब्रेट्स। फिशेस होते हैं कोल्ड ब्लडेड। ठीक है, मतलब कि उनकी जो बॉडी का, उनकी जो ब्लड का टेम्परेचर होता है, उनकी बॉडी का टेम्परेचर आसपास की टेम्परेचर के हिसाब से चेंज हो जाता है। ठीक है, फिर आते हैं अपने एम्फीबियस, जो कि लैंड में भी रह सकते हैं, पानी में रह सकते हैं। ये लोग भी होते हैं कोल्ड ब्लडेड। रेप्टाइल्स भी कोल्ड ब्लडेड, सिर्फ एव्स मतलब कि बर्ड्स और हम लोग होते हैं वार्म ब्लडेड। ठीक है, बर्ड्स की जो मछलियाँ होती हैं उनकी बॉडी में स्केल्स होते हैं। यदि किसी फ्रॉग को पकड़ा होगा तो पता है बहुत चिपचिपी स्किन होती है उसकी, है ना, क्योंकि इसकी मॉइस्ट स्किन होती है ना, उसके पास स्केल्स नहीं है। रेप्टाइल्स के पास होते हैं फिर से स्केल्स। ठीक है, और ये ड्राई होती है इनकी पूरी बॉडी, है ना। बर्ड्स के पास होते हैं फेदर, है ना, हमारे पास होते हैं बाल, है कि नहीं। ठीक है, बर्ड्स यूज़ करती है ब्रीथ करने के लिए गिल्स, और जो फ्रॉग होता है उसके पास लंग्स होते हैं, और वो अपनी स्किन से भी ब्रीथ कर सकता है। जो रेप्टाइल्स होते हैं उन लोगों के पास भी लंग्स होते हैं। भाई जो भी लैंड में रहेगा उसके पास लंग्स ही होंगे, है ना। ठीक है, फिशेस तो हमको पता है मछली जल की रानी है, तो पानी में ही रहती है ना। ये लोग फ्रेश वाटर में रह सकते हैं और खारे पानी में भी, है ना। एम्फीबियंस भी है, लैंड में भी रहते हैं, पानी में भी, और बाकी के सब होते हैं जो लैंड में रहते हैं, है ना। और ये लोग सब एग एग ले करते हैं, है ना। ठीक है, और इनके एग्जाम्पल्स का नाम लिखा है। अच्छा, एक बात और है, जो अपनी फिशेज रहती है ना, उनका दिल बहुत छोटा सा होता है, दिल है छोटा सा। ठीक है, 2 कमरे वाला, ये एक कमरा, ये दूसरा कमरा। ठीक है, पर फिर जैसे जैसे वर्टिब्रेटा में हम लोग आगे जाते हैं तो दिल कॉम्प्लिकेटेड होने लगता है। ठीक है, दिल और हम लोग का तो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड दिल हो गया है ना। तो एम्फीबियंस जो है इनके पे 3 कमरे रहता है, ये एक कमरा, ये दूसरा कमरा और ये तीसरा कमरा। इसको हम लोग बोलते हैं 3 चेम्बर्ड हार्ट। ठीक है, 3 चेम्बर्ड हार्ट। और बिल्कुल वैसे ही ना, जो रेप्टाइल्स होते हैं ना, उनका भी ऐसे होता है। ठीक है, इन लोग हालांकि एक और ये दीवार क्रिएट करने, खड़ी करने की कोशिश करते हैं, पर ये नाकामयाब हो जाता है। ठीक है, तो हम लोग बोलते हैं 3 चेम्बर्ड या इनकम्प्लीटली 4। ठीक है, पर एक रेप्टाइल है जो जिसने ना 4 कमरे बना लिए अपने दिल में, उसका नाम है क्रोकोडाइल। ठीक है, क्रोकोडाइल के पास होता है पूरा का पूरा 4 चेम्बर्ड वाला हार्ट। ठीक है, फिर बर्ड्स जो है उनके पास 4 चेम्बर है, क्योंकि भाई बर्ड्स उड़ती है ना, तो उनको खूब सारी एनर्जी चाहिए रहती है। जितना बड़ा दिल उतनी ज़्यादा एनर्जी होती है बॉडी में। ठीक है, तो हम लोग का भी 4 वाला जान के खुशी होगी शायद कि हमारा दिल बहुत बड़ा है, हम लोग हैं सब बड़े दिल वाले, है ना। तो इसी के साथ
किंगडम एनीवेला भी खत्म हो जाता है, हमने फटाफट निपटा दिया है। आई होप बहुत अच्छे से रिविजन हो गया होगा। और भी यदि कोई भी टॉपिक में डाउट है ना, तो उस टॉपिक का डिटेल वीडियो देख लो, मैंने प्लेलिस्ट अटैच कर दी है। ठीक है, उस पर जाओ और फटाक से डाउट तुम्हारा आसानी से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, आई एम श्योर। ठीक है, तो हम लोग मिलते हैं। अंटिल द नेक्स्ट टाइम, बाय बाय, टेक केयर।